हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, अब वो कहाँ जाए। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जो अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। देखिए ये हमारी विस्तृत रिपोर्ट। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं ज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, एक बार फिर बहुत ही शर्मनाक और अजीब सा बयान दे दिया है। इनका कहना है कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, वो कहाँ जाए। जो अक्सर बात बात में मुसलमानों पे कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आज वो पूछ रहे हैं कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ जाए। अब सोचिए किस कदर शर्मनाक बयान है। क्यों? भारत के लिए तो दुनिया कहती है कि रहने के लिए सबसे सुरक्षित देश भारत है, जहाँ पे हर इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षित रहता है। और ऐसे में गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भारत में हिंदू यानी बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो अल्पसंख्यक का क्या हाल होगा, आप खुद सोच सकते हैं। मतलब किस तरीके का बयान दे देते हैं। और ये बयान इन्होंने उस वक्त दिया है जब बिहार में स्कूल में दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया था। लड़ाई झगड़ा हुई, ख़त्म हो गई, फिर कुछ लोग गए और एक दुकान में हमला कर दिया, तोड़ फोड़ के, कुछ लोग घायल हो गए। उन घायलों को देखने के लिए गिरिराज सिंह हॉस्पिटल गए थे और फिर वहाँ से निकल के वो ये बयान देते हैं कि बिहार के बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं है, अब वो कहाँ जाए। और बिहार में सरकार किसकी है? बीजेपी और नीतीश कुमार की साझा सरकार है, गठबंधन की सरकार है। और ये पूछ रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था, शासन क्या कर रहा था। अरे भाई, शासन तो आप ही का है, आपकी गठबंधन सरकार है। आप अपनी सरकार से पूछिए, चौराहे पे बैठ के आप क्यों पूछ रहे हैं? आप जाइए पूछिए, और नहीं समझ में आता है तो समर्थन वापस लीजिए, उन पर जोर जबरदस्ती कीजिए, दबाव बनाइए। अपनी ही सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है। और ये उस वक्त में किया है जब मध्य प्रदेश के रायसेन में भी इसी तरीके का एक घटना घटी है, जिसमें दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है, मारपीट होती है, बीच बचाव कर दिया जाता है और एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के बच्चे को मार देते हैं। जिसके बाद ये झगड़ा बढ़ता है, लोग लाठी डंडा बंदूक सब लेके चढ़ बैठते हैं और काफ़ी मारपीट होती है। इसके बाद एक व्यक्ति की जान चली जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ की सरकार फौरन एक्शन में आती है और मृत आदिवासी के लिए 5 लाख के मुआवजे की घोषणा कर देती है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा कर देती है और जो हल्के घायल हैं उनके लिए 50-50 हज़ार रुपये मुआवजे की घोषणा कर देती है। ये तो हो गई बात मुआवजे की, लेकिन इसके साथ ही साथ दोषी लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई का आदेश दे देती है मध्य प्रदेश की सरकार। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है। और अगर आप ये देखिए, अगर बात बात में आदमी पूछे हम कहाँ जाएं, अपना देश छोड़ दें, अपना प्रदेश छोड़ दें, अपना शहर छोड़ दें, अपना गांव छोड़ दें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्योंकि अभी होली में प्रयागराज में 2 दिन में 2 मर्डर हुए हैं और दोनों डबल मर्डर हुए हैं। 2 दिन में 4 मर्डर हो गए हैं। और यहाँ पर मारने वाले भी हिंदू और मरने वाले भी हिंदू। मैं हिंदू का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करता, हिंदू और मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि सब भारतीय हैं। लेकिन यहाँ पे गिरिराज सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसको लेकर ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब लड़ाई हो जाती है, दोनों पक्ष हिंदू हैं, तो अब क्या इनसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ जाएँ? अरे भाई, क्यों जाएँ? कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सब भारतीय हैं, सब यहीं रहेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना, सब यहीं रहेंगे। क्यों जाएंगे भाई? अब इस तरह का सवाल उठाते क्यों हैं? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। और फिर अभी होली है, सब ने एक दूसरे को होली की बधाई दी है। कल ईद आएगी, सब एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे, गुरु नानक डे की बधाई देते हैं, बड़े दिन की बधाई देते हैं, गुड फ्राइडे की बधाई देते हैं। सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसमें जाने की बात कहाँ से आ जाती है? और अगर जाने की बात आती है तो भाई सरकार आपकी है, पहले अपनी सरकार से तो बात कीजिए। किस तरीके की सरकार आप लोग चला रहे हैं कि यहाँ के बहुसंख्यक को ये सोचना पड़ता है कहाँ जाएं, कहाँ जाएंगे वो कहीं नहीं जाएंगे।
क्योंकि जा ही नहीं सकते, सब यहीं रहेंगे, सब भारतीय हैं। तो गिरिराज सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो सोचते भी नहीं है वो क्या कह रहे हैं और कुछ भी बोल देते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और इसको कहीं से भी इसकी सराहना नहीं की जा सकती है। भारत का एक एक नागरिक भारतीय है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रहेंगे, यहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।